ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। आज के समय पे आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक डिजीज जो है वह है डायबिटीज। डायबिटीज आज के समय पे सेकंड नंबर पे एक ऐसा डिजीज है, ऐसा डेडली डिजीज है जो लोगों की लाइफ को एक तरीके से ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहां पे आप चाह के भी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और डायबिटीज की वजह से ही काफी और सारी जो नई बीमारियां हैं वो लोगों को हो जाती है। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है कि अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी या ओबेसिटी से बचाती है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो मेडिसिन है ये फ्री है और बिना किसी साइड इफेक्ट के है, तो क्या आप ये सब मेडिसिन लेना चाहेंगे? तो एक शहर में दो दोस्त रहते थे। इसमें एक का नाम था रोहित और एक का नाम था मोहित। दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम थी। सेम जॉब, सेम स्ट्रेस, सेम वर्कलोड। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस था। रोहित बोलता था, क्या टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। और उसी और दूसरा जो दोस्त था मोहित, वो चाहे कितना भी बिजी हो, रोज अपने लिए 30 मिनट निकालता था। इसमें वो थोड़ा सा दौड़ता था, थोड़ा पुशअप्स करता था, थोड़ा सा प्राणायाम करता था। और ये मोहित ऐसा इसलिए करता था क्योंकि इसने कहीं एक फेमस साइकोलॉजिस्ट जिम रॉन का एक कोट पढ़ा था। और ये कोट था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। साथ ही साथ समय जो है बीतता गया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और करते करते 5 साल बीत गए। और एक दिन रोहित हॉस्पिटल में था। रिपोर्ट्स उसके हाथ में थी। और डॉक्टर अपने केबिन में एंटर करते हैं जहां पे रोहित बैठा हुआ था। और रिपोर्ट्स में उसका बीपी हाई है, उसका शुगर जो है बॉर्डर लाइन पे है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। और अब डॉक्टर बोलते हैं कि आज से आपको रोज 3 मेडिसिन लेनी होगी। और वहीं क्लिनिक में मोहित भी आता है। डॉक्टर उसको देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि एनर्जी इतनी अच्छी है इसकी, इसकी रिपोर्ट्स भी इतनी नॉर्मल है। और डॉक्टर उससे एक सवाल पूछते हैं कि आप क्या लेते हैं? तो मोहित मुस्कुराता है और कहता है, सर, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज मेडिसिन लेता हूँ। डॉक्टर मुस्कुराते हैं और सबसे वही मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं। और आयुर्वेदा में भी लिखा है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घायुषम बलम सुखम। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सरसाइज जो है वो हमें क्या क्या देती है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक्सरसाइज हमको हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस देती है। तो जैसे रोहित ने डिजीज के बाद मेडिसिन स्टार्ट की, और उसको मेडिसिन कौन सी लेनी पड़ी? एक्सरसाइज मेडिसिन, उसको करनी पड़ी एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे मोहित जो था, उसने एक्सरसाइज मेडिसिन को पहले ही स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से उसको आगे कोई भी तरह की दवाई जो है, कोई भी तरह का केमिकल अपने बॉडी में नहीं इनटेक करना पड़ा। तो यहाँ पे आप सभी को चूज करना है कि आपको रोहित बनना है कि आपको मोहित बनना है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज जो है वो हमें हेल्थ देती है, लॉन्ग लाइफ देती है, स्ट्रेंथ देती है और हैप्पीनेस देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं स्वास्थ्य, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, स्ट्रेंथ, बल और हैप्पीनेस मतलब सुख, तो आपको भी ये एक्सरसाइज मेडिसिन लेनी होगी। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में एक श्लोक आता है, व्यायामः कफ में पित्त नाशनः। मतलब कि एक्सरसाइज जो है वो हमें ओबेसिटी, लेथार्जी, इससे क्या करती है? बचाती है। तो आज के समय पे आप देखेंगे ओबेसिटी मतलब मोटापा हमारे कई सारी बीमारियों के कारण है। और इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो डिजीज होता है वो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको पता भी नहीं चलेगा, और धीमे धीमे ये आपकी बॉडी को अंदर से खोखला करता जाता है।
अगर इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपकी जो वेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसका पता नहीं लगता है, काफी सालों तक लोगों को पता नहीं लगता है। और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और आगे चल के स्ट्रोक या हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। तो हमको अगर ये पता हो कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, तो आगे हमें क्योर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो एक कोट भी आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप प्रिवेंशन पहले कर लेते हैं जैसे मोहित ने किया, तो आप आने वाली ये जो परेशानियां हैं, ये जो दिक्कतें हैं, जो इतने बड़े बड़े डिजीज हैं, इनसे पहले ही बच सकते हैं। 2010 में जो कि रिलीज की गई, इसमें बताया अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको डेली 150 वीक में 150 मिनट की एक्टिविटी करनी, जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी की होनी चाहिए। और एटलीस्ट आप इसको 3 दिन तो करो ही करो ना। जैसा कि राखी मैम भी यहाँ पे डेली सेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, जहाँ पे आपको मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी की एक्टिविटी कराई जा रही है। और एक श्लोक आता है अर्धशक्त्या व्यायाम, चरक संहिता में एक श्लोक आता है जहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सरसाइज शुड बी डन अप टू हाफ ऑफ वंस कैपेसिटी। हाफ तो होनी ही चाहिए, मतलब इतने इंटेंसिटी पे आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जहां पे आपको माइल्ड स्वेटिंग हो ना, आपकी ब्रीदिंग जो ब्रीथ रेट है वो थोड़ा सा बढ़े, और आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन ना हो। तो अगर ये तीन चीज आपने देखी और ये तीन चीज आप एक्सरसाइज के दौरान फील कर रहे हो, तो मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है वो सही चल रही है, आप सही कर रहे हो। और जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें भी यही जो मैंने अभी आपको बताया, एसीएजम, अमेरिकन काउंसिल ऑन अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन भी क्या बता रहा है कि हमको मॉडरेट इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करनी है, ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, जब दवा ज्यादा लेते हैं तो दवा के साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे ही एक्सरसाइज जो मेडिसिन है इसके भी कई सारे साइड इफेक्ट हैं। तो हमको जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा तुलिका मैम करा रही है ना, मॉडरेट इंटेंसिटी पे, कई बार आपकी कैपेसिटी के हिसाब से विग्रेस इंटेंसिटी पे उतनी एक्सरसाइज आपको करनी है। और ये सारी चीजें आयुर्वेद ने पहले ही हमको दिया है। और व्यायाम सबसे पावरफुल मेडिसिन है, ये भी हमको, मैंने आपको कुछ श्लोक बताए जहां से आपको पता चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम कई बार नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज, है ना। जैसा मैंने बताया, एक्सरसाइज के कई सारे बेनिफिट हैं। और एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, तो बड़े बड़े शास्त्रों में और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, जहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, वहां पे बताया गया एक्सरसाइज के बेनिफिट के बारे में। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें भी एक्सरसाइज अ मेडिसिन, और कैसे हम बेटर लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम लंबा जी सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये चीज क्लियर कर दिया कि एक्सरसाइज मेडिसिन है। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज करके हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। आपकी मसल्स लूज होती हैं, जिसको बोलते हैं एट्रोफी होना। आपकी जो बोन डेंसिटी है उस समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। आपके बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि समय के साथ आप फील भी कर रहे होंगे और आगे भी वो चीज होंगी ना। और बॉडी के जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, उनकी भी आप देखेंगे आगे आगे उनकी भी जो लाइफ है कम हो रही है, डिट्रॉइट हो रहे हैं समय के साथ। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। तो कई सारी रिसर्चेस हुई, उसमें ये देखा गया कि आप जब 150 मिनट की या 75 मिनट की पूरे हफ्ते में एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं उनकी एट्रोफी जो है स्लो हो जाती है, मसल जो है धीमे धीमे आपकी लूज होती है। और जब मसल्स धीमे लूज होंगी, तो आपकी जो बॉडी में एनर्जी है ना, वो भी बरकरार रहेगी, लंबे समय तक आप एनर्जेटिक फील करोगे। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि वुमेन्स में देखा गया, मेनोपॉज के बाद जब आपका एमसी साइकिल जो है बंद होती है, तो साइकिल बंद होने से हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन हॉर्मोन्स की में भी कमी आती है, इनके लेवल में। और एस्ट्रोजन सबसे मेन हार्मोन है वुमेन्स में, जो आपके कई सारे फंक्शंस को होल्ड करता है। इसमें सबसे मेन फंक्शन है बोन डेंसिटी, जो कि आफ्टर 50
क्या होती है, कम होती है। अब एस्ट्रोजन कम है तो बोन डेंसिटी भी कम होगी, मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। आप देखते भी हैं कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे अगर आप खड़े खड़े भी गिर गए आफ्टर 50, तो आपका जो पेल्विक बोन है जिसे कूल्हा बोलते हैं वो बहुत जल्दी फ्रैक्चर होता है, और बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है। चलना फिरना या अपने आप से कोई भी काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ये सब हम डिले कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक वुल्फ लॉ है जो ये कहता है कि अगर आप अपने बोन्स पे लोड डालते हैं तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बढ़ती है, मतलब आपकी बोन समय के साथ क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, कराते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बोन लंबे समय तक मजबूत रहेंगी, और आगे समय पे हमारी बोन इस तरीके से फ्रैक्चर नहीं होंगी, और हम इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएंगे, दूसरों पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जितनी ज्यादा हमारे बॉडी में मसल्स होंगी उतना हमारी बॉडी में फैट परसेंटेज जो है कम होगा। तो आप इस चीज को फील करते हैं कि समय के साथ, एज के साथ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमारे बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ रहा है, और हमारी मसल्स जो है कम हो रही है। वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, वेट उतना ही होगा, लेकिन आपका जो बॉडी कंपोजिशन है उसमें चेंज आ रहा होगा। आपके कपड़े जो हैं वो टाइट हो रहे होंगे, कारण क्योंकि जो फैट है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है समय के साथ। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारी जो मसल है वो प्रिजर्व रहती है, और जितनी ज्यादा मसल होगी उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म होगा, उतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, और उतना आपके बॉडी में जो फैट का लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम लॉन्गर लाइफ जो है जी पाए। तीसरी चीज इसमें बात आती है कि हम एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, चाहते सभी हैं एक्सरसाइज करना। सभी को सभी के माइंड में इसकी नॉलेज है, सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हैबिट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम हैबिट डेवलप करें, अपनी ओल्ड हैबिट को ब्रेक करें और न्यू हैबिट, ना, हेल्दी हैबिट जो है उसको डेवलप करें। सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ हैबिट्स को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज है वो है क्यू, CUE, क्यू। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे जब आपका फोन रिंग करता है, आपका व्हाट्सएप मैसेज आता है, तो ये एक क्यू है जो आपको ये फोन दे रहा है। अब क्यू के बाद जो सेकंड स्टेज आता है उसे बोलते हैं क्रेविंग, जहां पे जैसे ही आपको ये क्यू मिला कि आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। आप चाहते हो कि आप उस मैसेज को देखो, उस मैसेज में क्या कंटेंट है वो आप देखना चाहते हो। तो ये था क्रेविंग, आपको क्रेविंग हो गई कि नहीं मुझे देखना है इसमें क्या आया है, इस मैसेज में क्या कंटेंट है। और थर्ड स्टेज फिर यही से शुरू होता है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, जहां पे अब इस क्यू की जो क्रेविंग थी, इस क्रेविंग को मिटाने के लिए आपने रिस्पॉन्स किया। आप तुरंत से अपना फोन उठाते हो और तुरंत अपना व्हाट्सएप खोलते हो, और जो टेक्स्ट है उसको रीड करने लग जाते हो। और जैसे ही आप रिस्पॉन्स करते हो, स्टेज स्टार्ट होता है, मतलब आप फोर्थ स्टेज में पहुंच जाते हो, इसको बोलते हैं रिवॉर्ड। मतलब ये टाइम था जहां पे आपकी जो क्रेविंग थी और अब गए, और जितनी बार ये रिवॉर्ड आप अपने को दोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप दोबारा इस क्यू पे क्रेव करो और रिस्पॉन्स करो। और ये साइकिल जो है चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। और हम अपनी इस हैबिट को बिल्ड करते जाते हैं कि जितनी बार आपका फोन रिस्पॉन्स क्यू देगा, मैसेजेस आएंगे, उतनी बार आप फोन उठाओगे, आपको क्रेव होगा, आप रिस्पॉन्स करोगे, और ये जो रिवॉर्ड मिलेगा मैसेज पढ़ने का, वो आपकी हैबिट, इस तरीके से हमारी हैबिट बनती है। तो ये तो मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे ही एक्सरसाइज ना करने की हैबिट बनती है ना, या कुछ बैड थिंग्स खाने की हैबिट बनती है ना, अनहेल्दी फूड खाने की हैबिट इसी तरीके से बनती है। यही स्टेजेस होते हैं जहां पे सबसे पहला था क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो ये चार स्टेजेस में ये चार स्टेजेस होते हैं जिससे हमारी जो हैबिट है वो डेवलप होती है। अब हम किस तरीके से इन बैड हैबिट्स को ब्रेक करें, तो बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए मैं आपको ये 4 लॉ ऑफ हैबिट्स बताऊंगा। जहां पे सबसे पहला है कि आपको अपने हैबिट्स को, जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए उनको इनविजिबल करना होगा, ना। इनविजिबल मतलब कि आप जैसे फोन की मैं बात करता हूं,
तो अगर आपको फोन चलाने की बैड हैबिट है, बहुत ज्यादा आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए हेल्दी मील प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इसको इनविजिबल करना ना। तो इस हैबिट को इनविजिबल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, फोन को कहीं साइड में रख सकते हो जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फोन आपका साइड में रहे। जब तक आप कुछ मील प्रिपेयर कर रहे हो तो फोन आपका ऐसी जगह पे रहे जहां पे आप उसको देख सकते हो। सेकेंड लॉ है कि आपको क्रेविंग से बचाएगा, वो है मेक इट अनअट्रैक्टिव। आपको किसी भी तरीके से उसको अनअट्रैक्टिव बनाना होगा, है ना। जैसे मैं फूड की बात करूं, जैसे कई बार हमको लगता है कि जो पिज्जा है या पास्ता है या कोई भी जो बाहर के फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उनको ऐसा बनाया जाता है, उनका मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं कि उनको ऐसा बना दिया जाए कि लोग देखते ही क्या हो जाए, उनको उनके कहते नहीं मुंह में सलाइवा आ जाए और उसको तुरंत खाने का मन करे। आजकल तो मैं देखता हूँ कि रील्स भी ऐसी आती हैं जिसमें फूड फूड की रील्स आ रही हैं, बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे। ये तो आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ है, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। और इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और हम में से ज्यादातर लोग जो है वो यही एक्सरसाइज करने के लिए बहाना ढूंढ लेते हैं ना कि अ, हमारे पास तो समय नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, अभी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, फला काम करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, लेकिन हम एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और लाइफ में और बहुत सारी चीजों को हम लोग इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। यही करते हैं हम लोग पूरी लाइफ की, हम मेरे पास समय नहीं है, काम नहीं है। और फिर आप देखिए कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी बॉडी को बना रही है, मतलब कि हड्डियों, मसल्स, इन सब चीजों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, और हम इनको ही इग्नोर किए जा रहे हैं ना। हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी खुद की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हमारी खुद की मसल वीक हो रही है, और हम सबके दिमाग में बस केवल एक यही कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम दवा खा लेंगे, है ना। लेकिन जो रियल मेडिसिन है, जो वाकई में बिल्कुल फ्री है, जो नेचर ने जो जो चीजें हमें दी हैं, सिखाई है, देखिए कितने सारे चीजों में, हर वेद में इसका वर्णन है, हर शास्त्र में इसका वर्णन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज नई चीज आ गई है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योग, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। इनका वर्णन, इनका उल्लेख कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है, और वही आप लोग सुन रहे हैं अभी। क्योंकि जो है प्रखर एक गीता कोच भी हैं, वो गीता सिखाते हैं, तो इसलिए आप उनकी बातों में देखेंगे। और यहाँ से आप लोग एक और बात समझेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो एनर्जीज जो होती हैं, वो जो जैसे हम लोग बोलते हैं समान ही समान को आकर्षित करता है ना। तो आप देखो कि प्रखर जो है वो मेरे शहर सुल्तानपुर के ही हैं, है ना। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती थी, हम लोग बहुत पास भी रहते थे हालांकि, लेकिन ना मैं उनको जानती थी ना वो मुझे जानते थे। लेकिन जब मुझे एक लगा कि अपने अपनी कम्युनिटी के लिए मुझे एक ट्रेनर की ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ पे रह रहे किसी एक मेरे जो नोन पर्सन थे, मेरे नेबर थे, उनसे कांटेक्ट किया, है ना, कि मुझे एक कोई अगर आपके नज़र में कोई ट्रेनर हो, आप जानते हो तो आप मुझे बताइए। उन्होंने मुझे प्रखर का नंबर दिया। अब क्योंकि प्रखर सिखाते हैं वो मतलब कि एजुकेटर हैं, तो वो ज़्यादा बिजी उन चीज़ों में रहते हैं। तो प्रखर ने मुझे फिर तुलिका का नंबर दिया। तो कैसे यहाँ पर हम लोग मिलते हैं, अगर आप देखेंगे ना, तो हम लोग किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। और कहते हैं ना कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जैसे आप देखेंगे हम लोग जिस तरीके से पॉजिटिव, बाद में मुझे मालूम चला कि प्रखर भी वो सारी चीजें सिखा रहे हैं, वही वही उनका भी नेचर, उनकी भी एनर्जी वैसी है, उसी तरीके से वो भी स्पिरिचुअल है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अब इनको भी हमारी कम्युनिटी में जरूर से आना चाहिए, और अपना जो भी ज्ञान है वो हम लोग के साथ में बांटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक ही जैसे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का। जी प्रखर, आप आगे हैं, कंटिन्यू कीजिएगा। मैम सॉरी, नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था, कहाँ तक कोई बात नहीं। हाँ, आपने अभी आप बता रहे थे कि कैसे अपनी आदतों को जो है हम लोग वो जी जी, गुड ब्रेक हैबिट्स कर उस सकते तरीके से हैं। हाँ जी, डेवलप गुड कर। हैबिट्स को इनविजिबल, आपने बताया कि इनविजिबल कैसे उसको कर दें, और हाँ उसके अट्रैक्टिव बाद, बनाना, अट्रैक्टिव बनाया, बनाना है चीजों को, या इस तरीके जी से आप तो बता उसको रहे थे। अनअट्रैक्टिव बनाना है। तो ये सेकंड लॉ था। और थर्ड लॉ जो है वो है मेक इट डिफिकल्ट। तो उसको डिफिकल्ट करना है कि हम उस चीज को बार बार ना करें, इतना उसको डिफिकल्ट बना दें ना कि वो चीज हमसे, फिर उसको हम रिस्पॉन्स ना कर पाए। जैसे भाई फोन की बात थी कि आप उसको इतना दूर रख दें जिससे वो सबसे पहले तो इनविजिबल हो जाए, उसको अनअट्रैक्टिव बनाए ना, उसके बारे में आपको उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी कि क्यों क्यों अनअट्रैक्टिव है। तो आपको जब पता चलेगा कि फोन हमारे लिए इतना हमें इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारा टाइम कंज्यूम करता है, तो उससे आप उसके लिए अनअट्रैक्टिव हो जाओगे, मतलब वो आपको लिए अनअट्रैक्टिव हो जाएगा।
और उसको इतना दूर प्लेस करना है कि आपके लिए उस तक पहुंचना डिफिकल्ट हो जाए। और लास्ट है, मेक इट अनसेटिस्फाइंग ना। आप उसको ऐसा बनाइए कि उससे आप सेटिस्फाई ना हो। तो ये चार चीज अगर आप करेंगे तो आपकी जो बैड हैबिट्स है आप उसको ब्रेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम वो चार चीज जानते हैं जिससे हम अपनी आदत को मतलब गुड हैबिट्स को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले तो मेक इट ऑब्वियस। दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव। थर्ड है मेक इट इजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। तो उसी का जस्ट उल्टा जो हमने पहले किया था बैड हैबिट्स के लिए, उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पे हमें करना है जिससे हमारी एक गुड हैबिट डेवलप हो। तो जब ये हम फोर लॉ जो है इसको फॉलो करते हैं तो हम गुड हैबिट्स जो है डेवलप कर पाते हैं। तो वैसे ही आपको अपने एक्सरसाइज को लेके, अपने हेल्दी ईटिंग्स को लेके करना होगा, जिससे आप अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको ब्रेक कर पाएंगे और गुड हैबिट्स जो है डेवलप कर पाएंगे। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा टाइम मैनेजमेंट को लेके कि कई बार हमारे पास हम ये एक्सक्यूज देते हैं खुद को कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहली चीज ये करनी होगी कि आपको प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी, ना कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी सेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो कि आपको इन सेशन से मिलेगी जो मैम यहाँ पे रन कर रही है। तो इन सेशंस में आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं ना, कैसे है मतलब हेल्दी हैबिट्स डेवलप किया जाए इसके बारे में बताया जाता है। तो जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा आप प्रायोरिटीज सेट कर पाएंगे। आप तब ये कह पाएंगे खुद को कि एक्सरसाइज जरूरी है, हेल्दी ईटिंग जरूरी है, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि नॉलेज क्या करता है, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो जितनी ज्यादा हमको नॉलेज होगी किसी भी चीज के लिए उतना ज्यादा हम उसके प्रति इंक्लाइंड होंगे। तो जितना ज्यादा किसी किसी चीज के लिए हम इंक्लाइंड होंगे उतना ज्यादा हम उस चीज को प्रायोरिटी दे पाएंगे। तो आपको नॉलेज गेन करनी है इन सेशंस के थ्रू। और डेली डेली क्या करना है, आपको अपना टाइम देना है जिससे आप क्या कर सकें, आप इन हैबिट्स को कंटिन्यू रख सकें। तो वो टाइम आप तभी दे पाएंगे जब मैंने बोला कि नॉलेज आपको होगी। तो इस चीज को हमें कंटिन्यू रखना है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं फॉलो करता हूँ, एक कम्युनिटी ना, कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज खुद से नहीं आप लंबे समय तक कर सकते। जब तक हम ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ नहीं होंगे ना, जैसे कहते हैं संग जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हमारा संग ऐसे लोगों के साथ है जो अनहेल्दी ईटिंग्स ना, अनहेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, तो हम भी एक समय बाद उनके ही जैसे उनके ही रंग में रंग जाएंगे। तो यहाँ मैम ने एक कम्युनिटी डेवलप की है, बिल्ड की है, जिसमें सभी एक जैसे हैं, है ना। कहते हैं ना, बर्ड्स विथ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो वही चीज हमको भी करना है कि हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमारे जैसे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक सभी एक्सरसाइज करने वाले हैं, सभी सेहत को प्रायोरिटी देते हैं, और सभी पॉजिटिव लिविंग को जो है प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए आज हम साथ में हैं। तो साथ में रहिए ना, सही लोगों का संग करिए जिससे हम उनके रंग में रंग जाए। तो टाइम मेरे ख्याल से हो गया है मैम, तो मैं ओके इतना ही कहना चाहूंगा। जी। प्रखर, कुछ चीजें हम लोग आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप लोग के मन में भी कोई सवाल है, क्योंकि आज आपके मन में एक्सरसाइज को लेकर जो भी सवाल है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। कई बार होता है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो एक्सरसाइज को लेकर के कुछ सवाल अगर आपके मन में है, तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, मेरे माध्यम से हो सकता है और बाकी के लोगों को भी इसका आंसर मिले। जैसे योग प्राणायाम की हम बात करते हैं, योग और प्राणायाम की बात करते हैं, और आजकल बहुत सारे लोग जो है वो प्राणायाम खुद से, मतलब कहीं भी देखते हैं, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अब केवल सुना है देखा है उसको अपने आप से ही करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। लेकिन प्राणायाम को करते समय, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम है कि प्राणायाम करते समय कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राण की बात करते हैं तो प्राण हमारे शरीर में एक, और ऊपर से प्राणायाम करते समय बहुत आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से आप सांस ले रहे हैं और किस तरीके से आप सांस छोड़ रहे हैं, क्योंकि प्राण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर उसको गलत तरीके से ले लेते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत भी हो सकती है जो कि आपको डायग्नोज ही आप नहीं कर पाओगे। तो उसके दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, प्राणायाम के दौरान स्पेशली? देखिए जैसा आपने कहा कि प्राण वायु, तो हमारे बॉडी में इस तरीके से 10 टाइप की वायु है ना, प्राण अपान उदान। तो जिसमें जो प्राण वायु है ना, तो आज जो हम जिंदा हैं, जीवित हैं, कोई भी कार्य कर पा रहे हैं तो उस प्राण वायु की वजह से कर पा रहे हैं। और जैसा आपने बोला गाइडेंस, तो मैं आपको महाभारत से एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे अर्जुन को गाइडेंस गाइडेंस मिली किसकी, द्रोणाचार्य की।
तभी वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाए। और साथ ही साथ जो आज के समय पे लोग प्रैक्टिस करते हैं, कैसा, एकलव्य जैसा बनने की, कि गुरु की मूर्ति लगा के और उनकी विद्या को दूर से सीख के क्या कर रहे हैं, उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यही एकलव्य जो है, आप देखते हैं एकलव्य कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकते, क्योंकि उनको जब तक वो गुरु के गाइडेंस में नहीं होंगे, रियल गाइडेंस में नहीं होंगे, तब तक वो श्रेष्ठ नहीं बन सकते ना। लेकिन जैसे अर्जुन गुरु की गाइडेंस में थे ना, उन गुरु को फॉलो कर रहे थे और उनसे सीख रहे थे, तब जाके वो श्रेष्ठ बन पाए। तो हमको भी वही चीज करना है कि जो प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस की हुई है, चीजें की हैं, उनकी गाइडेंस में करें तो हम श्रेष्ठ बन पाएंगे, हम सही से कर पाएंगे, मतलब इसको जो इसके जो बेनिफिट है उसको ले पाएंगे। और आपने जो पूछा कि प्राणायाम जो है इसमें कि कैसे किया जाता है, इसमें प्राण वायु क्या है, वो कैसे किया जाता है, तो देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम कपालभाति, भस्त्रिका, है ना, और ऐसे कई सारे और भी प्राणायाम्स हैं जो करते हैं, जिसके कुछ प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपको, जैसे हम बॉडी को वार्म करते हैं ना, वैसे हमको अपने इस प्राण वायु को भी क्या करना है, इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ सीक्वेंस में इसको परफॉर्म करना होता है। इसमें सबसे पहले आप जो है अनुलोम विलोम ना, अनुलोम विलोम मतलब कि सबसे पहले लाइट एक्टिविटी करेंगे, जिसमें अनुलोम विलोम सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर डिफिकल्ट एक्टिविटी, मैं आपको थोड़ा सा इजी में बता रहा हूँ कि उसके बाद डिफिकल्ट एक्टिविटी, जो कि फिर लास्ट में आपका कपालभाति आता है, जो कि विग्रस एक तरीके से हो जाता है। तो ये एक सीक्वेंस हो सकता है। बाकी वो डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है वो कैसा है, उसे किस चीज की ज्यादा नीड है, क्योंकि एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी ना, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, तो किसकी कौन सी ज्यादा एक्टिवेट है, किसको किस चीज की नीड है, तो उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा प्राणायाम उनके लिए सुटेबल होगा। तो उसको मैं स्पेसिफाई ही कर पाऊंगा कि पर्टिकुलर क्या केस है, उस हिसाब से बता पाऊंगा। बाकी मैंने आपको बताया कि लाइट पहले और उसके बाद फिर विगरस, इस हाँ, तरीके से। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब क्योंकि लोग प्राणायाम का इस समय चलन है कि प्राणायाम करना चाहिए, और फिर लोग बिना समझे बिना जाने उसको गलत तरीके से अपने लाइफस्टाइल में ले आते हैं। जिनको जो करना है वो भी, वो नहीं करना है वो भी कर रहे हैं, और जिनको करना जी है वो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर आपके माध्यम से क्लियर किया है कि कोई भी, ये जब आप प्राणायाम कर रहे हैं या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई बार हम लोग यहाँ पर बोलते भी हैं लोगों को कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त कुछ भी मत मत सोचिए कि आपको कोई देख रहा है। आपका वीडियो ऑन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप बंद कर लीजिए, अपने काम करते रहिए, सुनते रहिए। लेकिन जब आप एक गाइडेंस में कर रहे हो तो आपको देखे जाना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। एक ट्रेनर यहाँ पर क्यों है, ऐसे ही कोई भी इंसान कराने लगे, ट्रेनर इसलिए है यहाँ पर ताकि वो सबको बराबरी से वॉच कर सकें, देख सकें कि आप किस तरीके से एक्सरसाइज को कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, जैसा कि प्रखर ने भी बताया कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन उसको अगर आप सही तरीके से नहीं करें तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, और उसके लिए ही हमको एक ट्रेनर की जरूरत होती है, जो कि आप जी। देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में हम लोग उनके साथ ही करते हैं। ठीक, लक्ष्मी मैम बताए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड प्रखर, मॉर्निंग। बहुत बढ़िया आपका सेशन था। मेरा एक सवाल है कि जैसे हम लोगों को एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, तो क्या हमें पूरे 7 डेज एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कोचेस बताते हैं कि बॉडी को हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रेस्ट भी देना जरूरी होता है। तो आपका क्या कहना है इस बार? मैम देखिए, इस पर डिपेंड करता है, वही मैंने कह रहा कि वन साइज फिट टू ऑल फॉर्मूला नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम कई सारे ऐसे टर्म्स बोल देते हैं, सेंटेंसेस बोल देते हैं जो सबके लिए सुटेबल नहीं है। हो सकता है वो आपके केस में सुटेबल हो, मेरे केस में ना हो। वैसे तो देखिए हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है, तो एक गाइडलाइन है कि अगर आप 150 मिनट की हफ्ते में 3 दिन मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इनफ है हेल्दी रहने के लिए। लेकिन जैसे आपके गोल चेंज होते हैं, आपको फिट होना है, क्योंकि हेल्दी और फिट में चेंज मतलब डिफरेंस है, हेल्दी होना और फिट होना डिफरेंट चीज है। तो अगर आपको फिट रहना है तो फिर आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये गाइडलाइन ये भी है कि हफ्ते में आपको 6 डेज भी क्या रहना है, एक्टिव रहना है। अब किस इंटेंसिटी पे आप कर रहे हैं, बहुत इंटेंस वर्क है तो आपको उसके लिए रेस्ट देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज आती है कि आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हैक्टिक है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है, तो उसमें फिर आपको फ्रीक्वेंसी कई बार कम करनी पड़ती है। साथ ही साथ आपका न्यूट्रिशन भी आता है, आपका स्ट्रेस लेवल भी आता है, तो डिपेंड करता है कि आपके आपके केस में क्या चीज है, तो उस हिसाब से मैं फिर आपको सजेस्ट करता हूँ।
ओके, एक छोटा सा सवाल और है। आप जी। भगवत गीता गीता कोच भी हैं, तो मैं भी पढ़ती हूँ ना, लेकिन पता नहीं एक वो इंटरेस्ट है मुझे नहीं आता है। मतलब पढ़ लेती हूँ, तो ऐसा क्या तरीका है, या आपकी कोई क्लासेस हैं कुछ, कैसा उससे पढ़ा जाए भगवत गीता को? मैम वही कि गाइडेंस में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ नहीं आएगा। जैसे एक हाँ, श्लोक समझ नहीं होता है भगवद आती है। गीता में, तत्व विधि हम्म। प्रणिपातेन प्रणिपश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। मतलब कि जब तक हम गुरु की गाइडेंस में, जिसने तत्व को देखा है, उसके गाइडेंस में नहीं करते ना कोई चीज, तो हम हमें उसका फल नहीं मिलता है। आपकी कोई तो वही क्लासेस चीज है होती कि हैं क्या? गाइडेंस में जो है। जी। कोई क्लासेस है क्या तो आपकी? हाँ मैम, क्लासेस होती हैं। जी राखी मैम आपको बता देंगी। जी जी, तो क्लास शेयर करवा कराता है दीजिए मैम। लिंक। ओके, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू लक्ष्मी मैम, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे कोई भी बुक, गीता तो खैर बहुत बड़ी बात है, वैसे भी हम लोग जैसे बुक रीडिंग सेशन भी करते हैं, तो उसमें भी जब आप एक्सप्लेन करता है ना कोई भी गाइड है, कोई टीचर है, जब आपको पढ़ा रहा है तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। ऐसे तो किताबें हम लोग घर में लाके फिर पढ़ लेते हैं, स्कूल की और टीचर्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी, है ना। तो इंटरेस्ट तभी आता है जब हम उसको समझ के पढ़ते हैं, और टीचर हमेशा आपको समझा के जब कोई भी चीज बताते हैं तो उनमें इंटरेस्ट आता है, पूरी तरीके से समझ भी आती है। तो वही होता है। तो अगर कोई आज सवाल है तो जरूर से पूछ लीजिए, क्योंकि मेन आज जो है वो जो हमारा सेशन है वो एक्सरसाइज तो हम सबको मालूम है कि करनी चाहिए, लेकिन उसको करने का तरीका क्या है और किस तरीके से उसको अपने लाइफस्टाइल में लाएं, उसके बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं। जी कृति पूछिए, अनम्यूट कीजिए। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था मैम। मैम मैं भी एक्चुअली वही गीता के लिए ही पूछना चाह रही थी, जैसे मुझे हम्म। काफ़ी इंटरेस्ट है। मतलब मैं झुकी हुई हूँ उधर, बट वही ये समझ में नहीं आता है। तो अगर कुछ उनका है तो प्लीज़ गाइड कीजिए जो बिल्कुल, कैसे। मैं पूछ लूंगी प्रखर अपनी, अगर कोई कम्युनिटी होगी जहाँ पे वो पढ़ाते होंगे, या तो उसका लिंक लेकर के आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है। जी जी मैम, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वाकई में जिंदगी बदल जाती है जब हम इस तरीके से सोचते हैं या इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं, तो बदल जाता है। तो बिल्कुल आप प्रखर बताइएगा अगर कोई भी तरीके की आपकी ऐसे क्लासेस चल रही श्योर होंगी, मैम, श्योर। तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर आपका, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया एक कहानी के माध्यम से कि किस तरीके से जीवन में अगर इस मेडिसिन को अपना लिया जाए तो शायद किसी और मेडिसिन की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कि एकदम सच्चाई है। जो और इस तरीके की जितनी जो प्रकृति ने हमको मेडिसिन दी हैं, जो नेचर ने हमको दी है, वो बिल्कुल फ्री और मुफ्त है बस। लेकिन यह है कि लोग आज उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जबकि जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं या कोई और भी अदर मेडिसिन खाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो जब तक आप रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, बेसिक चीज़ों को नहीं करेंगे, एक्सरसाइज हो गया, अच्छा खाना हो गया, अच्छे थॉट्स हो गए, अच्छा अच्छी संगत हो गई, जब तक इन चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, एक के बाद दूसरी मेडिसिन शायद शुरू होती चली जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, जो लोग अभी देर में आते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या टाइम नहीं निकाल पाते हैं, आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। एक्सरसाइज करनी है, किसी भी टाइम कीजिए, दिन में कोई भी एक्टिविटी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, वो जरूरी है। और अपने घर में भी हम लोगों को यही बात सिखानी है। और जब हम करने लग जाते हैं ना, आपको तब मजा आने लग जाएगा। जैसे कि प्रखर ने भी बताया कि आपको अभी तो क्या है, वो हम लोग के लाइफस्टाइल में कहीं है ही नहीं। हम उसको मानते हैं कि जिसको वेट लॉस करना है केवल उसको ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर कोई अदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज जीवन का पार्ट होना चाहिए, ये ऐसा कोई मानता ही नहीं है। तो इसलिए हम उसको करते नहीं है। तो पहला जो रूल है उन्होंने वही बता दिया कि आपको इसको ऑब्वियस बनाना है कि एक्सरसाइज करनी ही है हमको, है ना। उसको इजी बना दीजिए। अभी डिफिकल्ट लगता है, अरे यार ये काम जरूरी है, ये करना है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कर सकती, तो उसको जब आप जरूरी बना दोगे तो वो आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाएगी। तो बस इन बातों का ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें सिखाई जाती हैं, ज्ञान जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ज्ञान तब तक फायदा नहीं करेगा जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, है ना। तब उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है जिसको कि इम्प्लीमेंट ना किया जाए। हम कितना भी चीजें सीख लें, सुन लें, लेकिन हर दिन हम यहाँ पर क्यों सीखने के लिए इकट्ठा होते हैं? क्योंकि हमें उनको अपने जीवन में लागू भी करना है ना। तो अभी कहीं पर अगर ऐसा है कि थोड़ी सी लापरवाही होती है, तो हमको उसको और अच्छा करके
अपने जीवन में उन उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करते जाना है। तो करेंगे।